पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज सिर्फ कोलकाता नहीं, दिल्ली के संसद भवन तक सुनाई दे रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बगावत अब खुली जंग में बदल गई है। पार्टी के बागी सांसदों ने न सिर्फ अलग पहचान की मांग कर दी है, बल्कि एनडीए के साथ जाने और एक नई पार्टी में विलय का भी ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सोम और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज। ये खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़े राजनीतिक झटकों में से एक मानी जा रही है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि पार्टी के बागी सांसदों का गुट अब त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय करेगा और आगे चलकर एनडीए को समर्थन देगा। टीएमसी के बागी सांसदों की इस कवायद को दल बदल विरोधी कानून की चुनौतियों से बचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अलग संसदीय समूह और विलय की राजनीति के जरिए ये सांसद अपनी सदस्यता सुरक्षित रखने का रास्ता तलाश रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काकोली घोष दस्तीदार ने इस विलय की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद की। उनके साथ टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय और कई अन्य बागी सांसद भी मौजूद थे। बागी सांसदों ने स्पीकर को पत्र सौंपकर लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था और अलग संसदीय समूह के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। काकोली घोष का दावा है कि उनके साथ 20 सांसद हैं, जो टीएमसी के लोकसभा सांसदों की कुल संख्या का 2/3 से अधिक हिस्सा बनते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 22 तक पहुंचने का भी दावा किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद काकोली घोष दस्तीदार ने साफ कहा कि उनका गुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेगा और एनडीए के साथ सहयोग करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सुदीप बंदोपाध्याय की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले सुदीप बंदोपाध्याय अब बागी खेमे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाल के दिनों में उनकी भाजपा नेताओं से मुलाकातों ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया था। दरअसल बागी सांसदों और भाजपा नेतृत्व के बीच संपर्क की खबरें पिछले कई दिनों से सामने आ रही थी। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात से पहले बागी खेमे के नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर एक अहम बैठक की। काफी देर तक चली इस रणनीतिक चर्चा में काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय के साथ साथ सायोनी घोष और माला रॉय भी मौजूद रहीं। इस बैठक को आगे की राजनीतिक रणनीति और संभावित कदमों को अंतिम रूप देने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले कुछ बागी सांसद भाजपा नेताओं के साथ भी देखे गए थे, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि टीएमसी नेतृत्व इस पूरी कवायद को वैध मानने को तैयार नहीं है। बागी सांसदों की स्पीकर से मुलाकात से पहले टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी का पक्ष रखा। उधर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी स्पीकर को पत्र लिखकर मांग की है कि पार्टी के किसी भी अलग गुट को मान्यता न दी जाए। अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में कहा है कि संसदीय दल का अस्तित्व मूल राजनीतिक दल से ही आता है और कोई भी सांसद अपने स्तर पर पार्टी के भीतर समानांतर गुट बनाकर अलग मान्यता नहीं मांग सकता। इस राजनीतिक संकट के बीच ममता बनर्जी ने भी संगठन पर पकड़ मजबूत करने के संकेत दिए हैं। पार्टी में बड़े फेरबदल किए गए हैं। बागी नेताओं से जुड़े कई अहम संगठनात्मक पदों पर नए चेहरों की नियुक्ति की गई है। सायोनी घोष और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियों से हटाकर नए नेताओं को आगे लाया गया है। इसे ममता बनर्जी की डैमेज कंट्रोल रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल दल बदल कानून को लेकर उठ रहा है। संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यदि किसी दल के कम से कम 2/3 सांसद किसी दूसरे दल में विलय का दावा करते हैं तो उन्हें अयोग्यता से बचने की दलील मिल सकती है। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि केवल सांसदों का समूह अलग होना पर्याप्त नहीं है। वैध विलय के लिए राजनीतिक दल के स्तर पर भी जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह मामला कानूनी और संवैधानिक बहस का विषय बन सकता है। इस बीच बागी सांसदों ने केवल अलग बैठने की मांग ही नहीं की है, बल्कि संकेत दिए हैं कि वो खुद को वास्तविक टीएमसी के रूप में भी पेश कर सकते हैं। इससे पार्टी के नाम, पहचान और राजनीतिक विरासत को लेकर नई लड़ाई शुरू होने की संभावना है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का आंतरिक संकट अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेता खुलकर अलग राह पर निकल चुके हैं। अब सबकी निगाहें लोकसभा अध्यक्ष के अगले फैसले पर हैं। क्या बागी सांसदों को अलग पहचान मिलेगी? क्या एनसीपीआई में विलय को मान्यता मिलेगी? और क्या ये घटनाक्रम बंगाल की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में देश की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।
आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।